नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय एयरफोर्स अपनी 88वीं स्थापना दिवस की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इसको लेकर एयरफोर्स के विमानों ने गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हवा में कई करतब दिखाए। जानिए इस रिहर्सल की सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 88वीं वर्षगांठ की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम दिखा रही थी। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुई राफेल और भारतीय तकनीक से विकसित तेजस लड़ाकू विमान रिहर्सल के दौरान आकाश में दहाड़ते दिखाई दिए। इसके अलावा सुखोई, मिराज, हरक्यूलिस और ग्लोबमास्टर ने भी वायुसेना की असीम ताकत का एहसास कराया। कोविड महामारी के चलते फुल ड्रेस रिहर्सल में शारीरिक दूरी के नियमों का विशेष ख्याल रखा गया। कुर्सियां दूर दूर लगाई गई। वहीं इस बार हजारों स्कूली बच्चे और अन्य लोग भी समारोह में नहीं दिखे। सिर्फ वायुसेना जवानों के परिवारों को ही समारोह देखने के लिए पास जारी किए गए थे। विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक राफेल हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। राफेल पहली बार वायुसेना दिवस के एयर शो का हिस्सा बना है। इसके साथ ही भारतीय तकनीक पर विकसित तेजस विमान भी आकाश में करतब दिखाता नजर आया। बीते कई सालों से वायुसेना की ताकत बने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 और MiG-21 वायसर ने करतब दिखाया। विंटेज विमान डकोटा, टाइगर माथ और हार्वर्ड भी आकाश में अपना दम दिखा रहे थे। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी वायुसेना के शौर्य का प्रदर्शन किया। वायुसेना दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 56 एयरक्राफ्ट का शोकेस किया जाएगा, जिसमें 19 फाइटर, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। बता दें कि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। साल 2006 से पहले दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस का केंद्रीय समारोह होता था। 2006 से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में यह समारोह होता आ रहा है। 8 अक्टूबर को होने वाले वायुसेना दिवस पर तीनों सेनाओं के प्रमुख, पूर्व क्रिकेटर और वायुसेना के ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर और कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कोविड के खतरे को देखते हुए उनके लिए भी शारीरिक दूरी के मानकों के अनुरूप ही इंतजाम किए जाएंगे। हर बार 17,000 लोग समारोह को देखते थे, जबकि इस बार सिर्फ 3,000 VIP वायुसेना जवानों के परिवार ही रिहर्सल को देख सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने जमीन से लेकर आसमान तक जो पराक्रम दिखाया है, उसके बाद 8 अक्टूबर को इसका पराक्रम फिर से देखने की उत्सुकता सभी भारतीय के अंदर है। वायुसेना में शामिल हुई राफेल और भारतीय तकनीक से विकसित तेजस लड़ाकू विमान रिहर्सल की दहाड़ एक बार फिर से देखने के लिए सारे भारतीयों को इंतजार है। न्यूज इंडिया से साक्षी आनंद की रिपोर्ट।